तो ये है सीपैप मशीन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसमें डॉक्टर मनीष मेरी हेल्प करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपल से डायग्राम से समझते हैं कि सीपैप मशीन अंदर से काम कैसे करती है। सबसे पहले ये जो ब्लेंडर होता है इसमें ऑक्सीजन और एयर को ब्लेंड किया जाता है। हम 21% से 100% तक ऑक्सीजन पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। ब्लेंडर से होती हुई ऑक्सीजन जाती है ह्यूमिडिफायर में। यहाँ उस ड्राई एयर को ह्यूमिडिफाइड किया जाता है और उसको वार्म किया जाता है पेशेंट के हिसाब से। ह्यूमिडिफायर से होती हुई रिजर्वायर और फिर यहाँ से होती हुई यह पेशेंट तक डिलीवर कर दी जाती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने हैंड वॉशिंग प्रॉपर्ली कर ली है। तो ये है सीपैप के सारे पार्ट्स। इनको हम एक एक करके देखेंगे और इनको असेंबल भी करेंगे। तो ये है ह्यूमिडिफायर। इसमें टेम्परेचर आपको सेट करके रखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये ऊपर वाले बटन में आपको ध्यान रखना है कि ये इन्वेजिव वाला ऑप्शन इसमें सिलेक्टेड रहे। इसको इस तरह प्रेस करने से यहाँ ऊपर वाटर चैम्बर इसमें फिट हो जाएगा। तो इस तरह ये वाटर चैम्बर ऊपर फिट हो गया। अब इसे हम स्टैंड में फिट कर लेते हैं। इसमें जो फ्लूइड डालना है वो डिस्टिल वाटर डालना है, NS नहीं डालना है। या ऑटोफिल ऑप्शन से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। यह है बबल चेम्बर। इसमें हमें डिस्टिल वाटर डालना है या स्टेराइल वाटर भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ से हम प्रेशर इसको सेट करते हैं। मोस्टली हम 5 to 7 के बीच में इसको हमें रखना है। इसमें पानी का लेवल सही रखना बहुत ज़रूरी है, वरना सही मात्रा में प्रेशर जनरेट नहीं होगा। इसमें जब हम पानी डालते हैं अंदर वाले चैम्बर में डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा होता है वो आगे वाले चैम्बर में चले जाता है। तो पानी जब कम होता है तो उसका ध्यान रखना है हमको। एक्स्ट्रा जो कुछ भी हम डालेंगे वो आगे वाले चैम्बर में चले जाएगा। ये सेफ्टी वॉल्व है जो ह्यूमिडिफायर में कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाता है। अब ये जो ब्लू कलर का इंस्पिरेटरी पाइप होता है उसे कुछ इस तरह से आपको ह्यूमिडिफायर से कनेक्ट करना है। अब ये जो वाइट वाला एक्सपिरेटरी लिम्ब है इसका एक हिस्सा कनेक्ट होगा बबल चैम्बर से और दूसरा हिस्सा, ये जो दोनों हिस्से होते हैं वाइट वाले पाइप के और ये जो ब्लू वाले पाइप के दोनों हिस्से होते हैं, यह पेशेंट के नेजल प्रोंग से कनेक्ट होने वाले हैं। येलो वाली होती है हीटिंग वायर और ब्लू वाली होती है फ्लो एंड टेम्परेचर वायर। ये हीटिंग वायर का एक हिस्सा कनेक्ट होगा ह्यूमिडिफायर से और दूसरा हिस्सा कनेक्ट होगा इंस्पिरेटरी जो ब्लू कलर का पाइप होता है इसके पिछले हिस्से में। ये जो टेम्परेचर एंड फ्लो सेंसर होता है ब्लू कलर का, ये जाएगा ब्लू पोर्ट में और इसका जो ये सबसे पास में एक नॉच जैसा ये प्रोब होता है यह कनेक्ट होगा इंस्पिरेटरी लिम्ब में ह्यूमिडिफायर के पास कुछ इस तरह से। और जो दूसरा हिस्सा कनेक्ट होगा वह कनेक्ट होगा पेशेंट के साइड, पेशेंट के एंड पे कुछ इस तरह से। अब हमारे पास पाइप के दो हिस्से हैं, एक ब्लू कलर का इंस्पिरेटरी लिम्ब और दूसरा वाइट कलर का एक्सपिरेटरी लिम्ब। ये दोनों पाइप कनेक्ट होंगे पेशेंट डिलीवरी सिस्टम से। ये कई तरह के आते हैं, सारे हॉस्पिटल में अलग अलग हो सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस पेशेंट डिलीवरी सिस्टम से ये दोनों लिम्ब कनेक्ट कर देंगे। और ये जो पेशेंट डिलीवरी सिस्टम होता है यह कनेक्ट होता है नेज़ल प्रोंग से जो पेशेंट के नॉस्ट्रिल में लगता है। तो ये है ऑक्सीजन का और एयर का आउटलेट। यहाँ पर हम कलर कोडिंग देखते हुए दोनों पाइप कनेक्ट कर देते हैं, जहाँ से होती हुई ऑक्सीजन और एयर पहुँचती है ब्लेंडर में, जहाँ पर हम 21% से लेकर 100% तक ऑक्सीजन को हम सेट कर सकते हैं हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ब्लेंडर से होती हुई जो एयर है वो पहुँचती है फ्लोमीटर पे, जहाँ पे हमें 5 to 7 लीटर पर मिनट का ज़रूरत के हिसाब से हमको एक रेट सेट रखना है। आप 5 से शुरू कर सकते हो, 5 लीटर पर मिनट का। फ्लो मीटर से होती हुई जो एयर होती है वह पहुंचती है ह्यूमिडिफायर में और ह्यूमिडिफायर से फिर जो हमने पाइप जो कनेक्ट किए हुए हैं वहाँ से होती हुई पेशेंट तक, पेशेंट से होती हुई जो एक्सपिरेटरी लिम्ब में होती हुई बबल चैम्बर तक। तो इस तरह एक क्लोज्ड सर्किट ये तैयार हो जाता है। अगर सर्किट पूरी तरह से क्लोज्ड है और कहीं कोई लीकेज नहीं है तो आपको ये जो बबल चैम्बर है यहाँ पर प्रॉपरली आपको बबल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा ये बबल सीपैप का सर्किट पूरी तरह से यूज़ करने के लिए रेडी है। जब मशीन यूज़ नहीं होती है तो उसे क्लीन करने के लिए आप 2% साइडेक्स का यूज़ कीजिए। टेम्परेचर प्रोब और हीटर वायर के लिए आप स्टर्लियम का यूज़ कर सकते हो। अब सीपैप का यूज़ करते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। नेज़ल प्रोंग की साइज़ आपको बच्चे के हिसाब से बिल्कुल सही रखनी है। अगर साइज़ बहुत छोटी है तो एयर लीक होने का डर रहता है, अगर साइज़ बहुत बड़ी है तो नेज़ल इंजरी होने का डर रहता है। अलग अलग साइज़ के नेज़ल प्रोंग मिलते हैं, साइज़ 0 से लेकर साइज़ 5 तक। अगर बच्चा सीपैप में है और आपको फीडिंग करवानी है तो आप ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग दे सकते हो। बस आपको ध्यान रखनी है कि जो ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का जो दूसरा हिस्सा होता है वह इन्फेंट के लेवल के थोड़ा सा ऊपर रहे।
तो उसे आप जो वार्मर की कैनोपी होती है, साइड वॉल होती है, वहाँ से उसको आप हैंग करके छोड़ सकते हो। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि फीडिंग करवाने के बाद लगभग आधे घंटे के लिए आपको ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का हिस्सा प्लग करके रखना है। आधे घंटे के बाद आप उसे ओपन करके अनप्लग करके छोड़ सकते हो।